Hello dear students, this is Pratima Agrawal. Today we will start the new chapter of class 12th, the chapter number 7, and the name is Plant Growth and Mineral Nutrition. Here the plant growth and mineral nutrition as we have discussed earlier, मैंने आपको पहले बताया था कि नेक्स्ट चैप्टर में हम प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, ये चीज हम पढ़ने वाले हैं. बिफोर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द प्लांट ग्रोथ. प्लांट ग्रोथ को वी हैव डिस्कस इन क्लास 11th ऑल्सो. मैंने बताया था आपको मेरिस्टेम्स के बारे में. तो प्लांट ग्रोथ होता क्या है? प्लांट ग्रोथ की अगर बात करें, अगर हम सिर्फ प्लांट की ग्रोथ की बात करें तो देयर आर टू एस्पेक्ट जिसमें हम बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे प्लांट में क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है. अब वो दो एस्पेक्ट्स क्या क्या होते हैं? एज आई हैव रिटन हियर देयर आर टू एस्पेक्ट्स. ठीक है, ग्रोथ के दो एस्पेक्ट्स होते हैं. कौन कौन से? तो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. नाउ क्वांटिटेटिव में क्या होता है? क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स की अगर बात करें प्लांट के ग्रोथ में तो इंक्रीज इन लेंथ. अगर हम साइज, प्लांट की ग्रोथ की प्लांट की साइज बढ़ रही है, उसकी ब्रेथ बढ़ रही है, विड्थ बढ़ रही है, ठीक है, गर्थ बढ़ रही है या वॉल्यूम बढ़ रहा है, उसका फ्रेश वेट या ड्राई वेट जो भी है वो बढ़ रहा है. ड्राई वेट जब प्लांट डेड हो जाता है, सूख जाता है, उसमें बिल्कुल भी वाटर की क्वांटिटी नहीं रहती है, एट दैट टाइम उसका जो वेट किया जाता है दैट इज द ड्राई वेट. तो ये चीजें क्या होती है? ड्राई वेट अगर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे प्लांट बढ़ रहा है, सेल नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, तो ये जो चीजें होती है उसको हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लांट की क्वांटिटेटिव ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हो रही है. ठीक है, तो दैट इज अ क्वांटिटेटिव ग्रोथ. नाउ व्हाट इज क्वालिटेटिव ग्रोथ? तो क्वालिटेटिव में क्वालिटी देखी जाती है यहाँ पे प्लांट की. जैसे सपोज देयर इज अ शेप ऑफ लीव्स, देन चेंज इन, क्या बोल रहा है? चेंज इन द नेचर ऑफ ग्रोथ. ठीक है, नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे कलर ऑफ द प्लांट्स या कलर ऑफ द लीव्स की बात करें या फ्लावर्स की कलर की बात करें तो जब उसमें जो होती है ग्रोथ दैट इज द क्वालिटेटिव. ओके, तो दैट इज द अगेन क्वांटिटेटिव में समझ में आ गया होगा. इंक्रीज, जो भी साइज इंक्रीज हो रही है, हाइट की बात करें, वेट की बात करें, गर्थ की बात करें, ठीक है, इवन पॉलन ग्रेन्स का अगर पॉलन ट्यूब भी अगर बढ़ रहा है, ठीक है, जब पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होता है तो जब उसकी ट्यूब इंक्रीज हो रही हो उसको भी हम केस में ले लेते हैं, प्लांट ग्रोथ में लेते हैं. ठीक है, तो हर एक साइज, वॉल्यूम, बॉडी मास, ये सब चीजें, नंबर ऑफ सेल्स जब इंक्रीज होती हैं तो वो क्वांटिटेटिव होता है. क्वालिटेटिव क्या होता है? जब वहां पे कलर चेंज हो रहा हो, ठीक है, जब लीव्स का कलर चेंज हो रहा हो, एट दैट टाइम वी विल से लाइक पहले ग्रीन होता है, देन येलोइश में आ जाता है जब वो मैच्योर होता है. ठीक है, जब ओल्ड लीव्स हो जाती हैं, ठीक है, जब यंग लीव्स होती हैं तो वो ग्रीन कलर में होती है. जैसे जैसे ओल्ड एज में आती है वो इट बिकम्स येलोइश. तो ये भी क्या है? ग्रोथ का ही एक तरह से पार्ट है वो. ठीक है, तो दैट इज अ क्वालिटेटिव पार्ट. ना अगर हमें ग्रोथ को प्रॉपर डिफाइन करना होता है तो हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? तो there is a growth is defined as a permanent, irreversible increase in the bulk of an organism accompanied by the change of form. जैसे कि सपोज सीड है, ठीक है, जब सीड को हम सो करते हैं सॉइल में, एट दैट टाइम वो क्या करता है? धीरे धीरे उसकी साइज इंक्रीज होती है. अब एक बार उसकी साइज या हाइट बोलो, एक बार हाइट उसकी बड़ी हो गई तो क्या वो दोबारा छोटी होगी? ऑब्वियसली नॉट. तो वही चीजें बताया, इट इज अ परमानेंट इरिवर्सिबल चेंज. ठीक है, इरिवर्सिबल इंक्रीज इन द लेंथ और विड्थ या ब्रेथ, कुछ भी ले लो. तो एक बार अगर प्लांट ने हाइट इंक्रीज कर ली, ठीक है, अगर एक बार सीड से वो ट्री बन गया तो दोबारा सीड तो बनेगा नहीं. तो दैट इज द, ठीक है, सेम ट्रीज विल नॉट बिकम सीड. तो दैट इज द ग्रोथ. ठीक है, वही होता है ग्रोथ. अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर एक बार क्वालिटेटिव की बात करें, अगर एक बार ग्रीन लीव्स कन्वर्ट हो जाती है येलोइश में तो वापस से वो येलो जो होती है वो ग्रीन में तो कन्वर्ट नहीं होंगी. ये बात और है कि जब वो ओल्ड लीव्स जो होंगी वो शेड ऑफ हो जाएंगी तो फिर वहां पे आ जाती हैं ग्रीन लीव्स, लेकिन जो येलो बन चुका है वो दोबारा ग्रीन में तो नहीं आ जाएंगी, कन्वर्ट नहीं होंगी. तो ये चीजें होती हैं कि एक बार जो चेंजेस हो गया, इंक्रीज हो गया, हाइट इंक्रीज हो गई, जो भी उसने ग्रोथ ले ली है, ठीक है, वो दोबारा रिगेन नहीं करेगी. तो दैट इज द ग्रोथ. इन वेस्कुलर प्लांट्स दैट यू नो वेरी वेल, जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम प्रॉपर क्या होती हैं, प्रॉपर
सिचुएटेड स्टेट रहती है, मतलब वहां पे प्रेजेंट होती हैं, तो दैट इज द वेस्कुलर प्लांट। जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं लाइक जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है, टेरिडोफाइटा भी, और जितने भी लोअर प्लांट्स होते हैं, ऑल द लोअर प्लांट्स लाइक एल्गी, फंगस जो भी होते हैं, सॉरी नॉट फंगस, एल्गीज जो होते हैं, ब्रायोफाइटास जो होते हैं, तो ये कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं। लोअर प्लांट्स की बात करूं तो लोअर प्लांट्स क्या होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर प्लांट्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लांट्स होते हैं इनकी जो ग्रोथ होती है वो फिक्स्ड होती है, ठीक है, उनकी जो ग्रोथ होती है वो फिक्स्ड होती है। वो एक पर्टिकुलर हाइट गेन करने के बाद उनकी साइज जो होती है, उनकी ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है। तो वी कैन से इनडिटर्मिनेट होती हैं, नो सॉरी डिटर्मिनेट होती हैं लोअर प्लांट्स में। बट व्हाट अबाउट इन वेस्कुलर और हायर प्लांट्स? तो हायर प्लांट्स में क्या होता है, इन वेस्कुलर प्लांट ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट। प्लीज अंडरलाइन दिस पॉइंट, इनडिटर्मिनेट, ठीक है। ग्रोथ जो होता है वेस्कुलर प्लांट्स में वो इनडिटर्मिनेट होता है, फिक्स्ड नहीं होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि एक बार सीड से प्लांटलेट्स बना तो वो कंटिन्यू क्या होती है, ग्रोथ करती जाती है, चाहे वो लेटरल वे में हो या फिर डायरेक्ट हाइट या ऐसा बोलो लेंथ वाइज हो, ठीक है। तो वो कंटिन्यू वहां पे ग्रोथ होती रहती है एंड अकर्स थ्रू आउट द लाइफ इनडेफिनेटली, ठीक है। उनकी लाइफ जब तक रहती है, जब तक ट्रीज रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, तब तक उनकी हाइट क्या होती है, किसी न किसी वे से क्या होती हैं, बढ़ती जाती हैं, चाहे वो ब्रांचिंग आप ले लो या फिर उनकी हाइट ले लो। तो दैट इज और दैट ग्रोथ इज रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली इन अ फिक्स्ड लोकेशन। एक फिक्स्ड लोकेशन होता है, सिर्फ वहीं पे क्या होती है, साइज जो होती है, फिर आप बोलो ग्रोथ जो होता है वो पॉसिबल होता है। और वो ग्रोथ कहाँ पे होता है, ओनली एट द मेरिस्टेमेटिक रीजन, ठीक है। जहां पे मेरिस्टेम्स होता है सिर्फ वहीं पे ग्रोथ होती है, बाकी के एरियाज में नहीं होती हैं। क्लियर? वो चीजें हम पढ़ेंगे। तो इतना समझ में आया, मेरिस्टेम्स जो होता है वही क्या करता है, ग्रोथ को रिजल्ट करता है, ठीक है। ग्रोथ इज कॉज्ड बाय ओनली ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो मेरिस्टेमेटिक सेल पे ही रेस्ट्रिक्टेड होता है ग्रोथ, ठीक है, प्लांट का ग्रोथ। तो वेस्कुलर प्लांट्स का समझ में, वेस्कुलर प्लांट्स की ग्रोथ जो होती है वो इनडिटर्मिनेट होती है, ठीक है, फिक्स्ड नहीं होती है। जब तक उसकी लाइफ होती है तब तक वो क्या करता है, इनडेफिनेटली ग्रो करता रहेगा। बट लोअर ऑर्गेनिज्म में जो होते हैं, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स जो होते हैं, उनमें क्या होती है, फिक्स्ड होती हैं उनकी ग्रोथ। क्लियर? अब यहाँ पे मेरिस्टेम्स की बात की तो मेरिस्टेमेटिक जो होती हैं ऑन द पोजीशन, ठीक है। अगर लोकेशन की बात करें तो लोकेशन के बेसिस पे मेरिस्टेम्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दैट इज द एपाइकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेम्स। आप लोगों ने पढ़ा है व्हाट इज एपाइकल, व्हाट इज लेटरल, ठीक है, एंड व्हाट इज इंटरकैलरी। एपाइकल मेरिस्टेम्स क्या होते हैं, लोकेशन कहाँ होता है, तो ऑलवेज एट द टिप, टिप बोलो, एपेक्स बोलो, ठीक है, एपाइसिस बोलो। तो ऑलवेज कहाँ पे प्रेजेंट होता है, रूट के टिप पे या फिर शूट के टिप पे, स्टेम के टिप पे। तो एपाइकल मेरिस्टेम्स जो होता है वो क्या कॉज करता है, एपाइकल मेरिस्टेम्स वो पार्ट होता है जहाँ पे क्या होते हैं, कंटिन्यू डिवीजन करते हैं। ये बस इतना समझ लो, क्योंकि लोकेशन के बेसिस पे है, तो जो टिप पे पाए जाते हैं, एंड पे पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, दोनों रूट के एंड पे और शूट के एंड पे, दैट इज द एपाइकल मेरिस्टेम्स, ठीक है, ये हो गया। देन इंटरकैलरी। नाउ इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स कहाँ होते हैं, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स जो इंटरनोड एंड नोड पार्ट आपको पता है, तो नॉर्मली ये नोडल पार्ट में सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। नोडल पार्ट में, नोड पार्ट में सिचुएटेड होते हैं, या फिर ऐसा बोलो इंटरनोड वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, सपोज दिस इज द नोड, ठीक है, और ये बीच में क्या है, इंटरनोड पार्ट है। तो जहां पे ये नोड होता है वहां पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये काम क्या करते हैं, तो ये इंटर नोड नहीं, नोड के पार्ट को क्या करते हैं, हाइट में थोड़ा सा इंक्रीज करवाते हैं, ठीक। तो ये चीजें होती हैं। एंड देन लेटरल मेरिस्टेम्स की बात करें तो लेटरल नाम से समझ में आ गया होगा आपको कि लेटरल मेरिस्टेम क्या कॉज करता है। तो लेटरल मेरिस्टेम्स जो होते हैं वो लेटरल साइड में होते हैं। लाइक देखो, जैसे सपोज ये हो गया आपका ये शूट एपाइसिस एंड ये रूट एपाइसिस, ठीक है, ऊपर शूट एपाइसिस एंड नीचे रूट एपाइसिस। तो लेटरल मेरिस्टेम्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, साइड वे से चलते हैं। मतलब वेस्कुलर कैम्बियम जो होता है, वेस्कुलर कैम्बियम को हम क्या बोल सकते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स भी बोल सकते हैं, बिकॉज ड्यू टू द कैम्बियम, कैम्बियम की वजह से क्या होता है,
उसका लेटरल ग्रोथ बढ़ता है। नाउ व्हाट इज लेटरल ग्रोथ? जस्ट सपोज गर्थ, यू नो गर्थ, इट मीन स्टेम की जो मोटाई जो होती है, ठीक है, तो मोटा पहले क्या होता है, सिर्फ हाइट बढ़ती है, लेकिन जैसे हाइट बढ़ती बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, नीचे धीरे धीरे क्या होता है, गर्थ भी इंक्रीज होती है स्टेम की, ठीक है। तो लेटरल मेरिस्टेम जो होता है वो क्या कॉज करता है, गर्थ कॉज करता है स्टेम की, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। आप कहाँ कहाँ पे होते हैं, अगेन एपिकल जो होता है वो टिप पे होते हैं रूट और शूट के। इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स कहाँ होते हैं, पोजीशन क्या होती है, तो नोड पार्ट में होते हैं। एंड देन लेटरल मेरिस्टेम्स जो होते हैं वो लेटरल साइड में होते हैं, वेस्कुलर बंडल के लेटरल साइड में होते हैं, साइड में होते हैं, इसीलिए उनको हम वेस्कुलर कैम्बियम भी बोलते हैं और लेटरल मेरिस्टेम्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। एंड अगेन सेकेंडरी ग्रोथ भी आप लोगों ने पढ़ा है, व्हाट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ। अगर प्लांट क्या कर रहा है, सिर्फ हाइट में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, सिर्फ हाइट में इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज इन लेंथ ओनली, एट दैट टाइम वी विल से कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइमरी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। और अगर लेटरल साइड में बढ़ रहा है, इट मीन्स जब उसकी क्या होती है, गर्थ बढ़ती है, गर्थ बढ़ती है, सेकेंडरी ब्रांचेस आती हैं, ठीक है। जब गर्थ बढ़ता है तो एट दैट टाइम क्या होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। क्लियर? जब उसकी गर्थ बढ़ती है प्लांट की स्टेम की, एट दैट टाइम वी विल से सेकेंडरी ग्रोथ। और जब हाइट बढ़ती है उसको प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। अब इंटर कैलोरी क्या कॉज करता है, तो इंटर कैलोरी मेरिस्टेम्स होती है वो क्या कॉज करती हैं, तो नॉर्मली जहाँ लीफ प्रिमोडिया, पता है जब छोटे छोटे लीफ साइड से निकलते हैं, ठीक है, जहाँ पे हैव यू सीन इन शुगर केन, शुगर केन में क्या होता है, इस तरह से शुगर केन में नोड पार्ट होते हैं। एंड नोड से जब आप साइड में देखेंगे हल्का से इस तरह से बर्ड दिखाई देता है, ठीक है। दैट बर्ड इज ड्यू टू द विच मेरिस्टेम, इंटर कैलोरी, क्योंकि इंटर कैलोरी पे नोड पार्ट पे क्या होता है, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम्स होता है, जो क्या कॉज करता है, लीफ प्रिमोडिया बनाता है, ठीक है, छोटे छोटे बर्ड्स बनाते हैं। ये चीजें आपको क्लियर हो गई हो, तो आगे बढ़ते हैं ना। ये चीजें आपने क्या पढ़ा, सिर्फ प्लांट ग्रोथ से रिलेटेड। ना व्हाट इज द फेज ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ जब होता है प्लांट का तो कौन कौन से फेज से होके गुजरता है, वी नो। सबसे पहले क्या होगा, सेल का डिवीजन होगा, ठीक है, सबसे पहले सेल डिवाइड करेगा, रीडिवाइड करेगा, ठीक है। एंड देन जब सेल डिवाइड कर लेता है तो उसका वो डिवाइड जो हो चुके हैं सेल, उनका क्या होगा, इलोंगेशन होगा, ठीक है। एंड देन इलोंगेशन के बाद क्या होगा, मैचुरेशन फेज आता है। तो देयर आर 3 फेजेस। अगर हम ग्रोथ की बात करें प्लांट के केस में, प्लांट ग्रोथ के फेज, तो यहाँ पे 3 फेजेस होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, फर्स्ट फेज में क्या होता है, सेल जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं। सेकेंड फेज में क्या होता है, जो सेल डिवाइड कर चुके हैं उनका क्या होता है, इलोंगेशन होता है। इलोंगेशन मीन्स हाइट बढ़ती है, साइज बढ़ती है, उनकी गर्थ बढ़ती है, ऐसा बोलो लेंथ एंड ब्रेथ दोनों बढ़ती है, ठीक है, जिसकी वजह से हाइट बढ़ती है प्लांट की। एंड देन क्या होता है, मैचुरेशंस, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं, मैचुरेशंस में क्या होता है, मैच्योर जब सेल एक बार उसने अपनी हाइट इलोंगेट जब हो जाता है तो इलोंगेशन के बाद क्या होता है, अब वो स्टैटिक हो जाता है। इट मीन्स स्टेशनरी फेज आ जाती है, वो रुक जाता है, उसका इलोंगेशन रुक जाता है, उसकी ग्रोथ तो नहीं रुकती है, आप बोल सकते हो हाइट रुक जाती है उसकी। और जब हाइट रुकती है तो वो अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करने लगता है, ठीक है, मैच्योरिटी आने के बाद। तो ये चीजें होती हैं। नाउ लेट वी विल डिस्कस these phases in detail. The first one is phases of cell division. जैसे कि मैंने बताया कि सेल जो होता है पहले क्या करता है, डिवाइड करता है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं वो नॉन वैक्यूलेटेड होते हैं एंड न्यूक्लियस जो होती है दैट इज ए वेरी प्रोमिनेंट, ठीक है। यहाँ पे अगेन आई एम टेलिंग यू, नॉन वैक्यूलेटेड होती है किसमें, फर्स्ट वाले फेज में, मीन्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स। सेल डिवीजन के टाइम पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं वो मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करेंगी, तो ऑब्वियसली मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं वहाँ पे वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, नॉन वैक्यूलेटेड होते हैं। और प्रेजेंट, क्योंकि आपने 11th में पढ़ा है, प्रेजेंट होते भी हैं तो बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए हम उसको नॉन वैक्यूलेटेड, क्योंकि दिखाई नहीं देते हैं वो, ठीक है, वैक्यूल्स जो होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं इसमें होता है क्या है, माइटोटिक डिवीजन करती हैं। सेल जब डिवाइड होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल जब डिवाइड होता है तो वहां पे माइटोटिक डिवीजन होती है। इट मीन्स एक सेल से 2 सेल बनेंगी, ठीक। अब 2 सेल्स, 1 सेल रिमेन्स मेरिस्टेमेटिक, एक सेल क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक ही रहता है। इट मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेरिस्टेमेटिक,
कि वो क्या करेगा, कंटिन्यू डिवाइड रीडिवाइड करता जाएगा। लेकिन एक सेल से, क्योंकि मैंने बताया जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनती हैं तो मेरिस्टेमेटिक सेल का जब डिवाइड होता है, डिवीजन होता है, तो वहां पे एक सेल से दो सेल बनेंगे। एक सेल फिक्स है, उसको मेरिस्टेमेटिक ही रहना है, लेकिन ये जो दूसरा सेल है वो क्या करेगा, वो सेल्स क्या करेगा, वो सेल इलोंगेट होगा, ठीक है, इलोंगेट होगा। इलोंगेट होने के बाद मैचुरेशन फेज में जाएगा और एक सेल कंटिन्यू आगे जाके वापस से वो दो डिवाइड करेंगे। तो ये जो होता है प्रोसेस चलता जाता है। तो ये वही चीजें हैं कि क्या है, दो सेल बने जिसमें से एक सेल मेरिस्टेमेटिक ही रहेगा और दूसरा सेल क्या होगा, इनलार्ज करेगा, इनलार्जमेंट होगा, ग्रोथ होगी, बढ़ेगा वो। एंड डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, अलग अलग, जैसे सपोज स्टेम का कुछ पार्ट है वो बनाना है, अलग अलग टाइप के सेल्स बनाने हैं, वो चीजें वो डिफरेंशिएट करेगा। एंड दिस फेज अकर्स एट अ स्लोअर रेट। ये चीजें आपको ज्यादा ध्यान में देना है कि कौन सा फेज स्लो होता है, कौन सा फेज फास्ट होता है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो पहला जो सेल डिवीजन का जो फेज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेज ऑफ सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन का फेज या मेरिस्टेमेटिक फेज जो होता है, मेरिस्टेमेटिक फेज भी बोल सकते हैं, हाँ, उस फेजेस में क्या होता है, एक सेल से दो सेल्स बनेंगे जिसमें से एक सेल क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक रहता है, कंटिन्यू डिवाइड करता जाएगा, और दूसरा सेल जो होता है वो इलोंगेट होगा एंड डिफरेंशिएशन होगा उसका, ठीक है। डिफरेंशिएशन होने के बाद, अब जैसा कि मैंने बताया, ये फेज जो होता है वो बहुत ही स्लो रेट में जाता है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। पहला जो फेज होगा दैट इज अ स्लोअर रेट, सबसे ज्यादा जो होता है कम रेट में होता है, नॉट ज्यादा, सबसे कम रेट में होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैग फेज, ठीक है, नॉट लैग, पैर नहीं, लैग फेज, लैग, ओके, लैग फेज पूछा जाता है, व्हाट इज लैग फेज। देन नेक्स्ट फेज इज, जैसे कि बताया, देयर इज अ फेज ऑफ सेल इलोंगेशन या सेल इनलार्जमेंट। नाम से समझ में आ जा रहा है, इलोंगेट मतलब इंक्रीज इन साइज, ठीक है, इलोंगेट करना, हाइट में बढ़ना, ठीक है, इंक्रीज इन लेंथ, ओके। तो यहाँ पे सिर्फ लेंथ नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इनलार्जमेंट भी हो रहा है। इनलार्जमेंट मीन्स बड़ा होना, और वो बड़ा कहने का मतलब क्या है कि उसकी हाइट भी बड़ी हो रही है एंड विड्थ भी बड़ी हो रही है। तो दैट इज द थिंग कि जो यहाँ पे सेल्स बना हुआ है, न्यू सेल्स जो फॉर्मेशन हुआ सेल डिवीजन के टाइम में, वो क्या होता है, क्योंकि जैसे जैसे वो हाइट बढ़ती जाती है उसकी, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, जो हमने पढ़ा सेल डिवीजन के टाइम पे वैक्यूल नहीं था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो जाएगा उसके अंदर वैक्यूल्स जो होते हैं वो फैलते चले जाते हैं, इट बिकम्स वेरी लार्ज, ठीक है। तो बिकम्स वैक्यूलेटेड, ऑस्मोटिकली एक्टिव। ऑस्मोटिकली एक्टिव यहाँ पे क्या होता है, टर्जिडिटी होती है, पानी एब्जॉर्ब करता है, वैक्यूल बड़ा होने की वजह से वो पानी को क्या करता है, स्टोर करता है, लेता जाता है, और एब्जॉर्प्शन की वजह से, ऑस्मोसिस की वजह से वहां पे क्या होता है, सेल्स होता है दैट बिकम्स वेरी टर्जिड, टर्जिडिटी वहां पे हो जाती है, ठीक है, वो सेल्स बिकम टर्जिड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और उसी टर्जिडिटी से क्या होता है, सेल जो होता है, जैसे जैसे पानी वो लेगा वैसे वैसे स्ट्रेच होगा वो सेल, और सेल स्ट्रेच होने से उसकी हाइट भी बढ़ेगी एंड उसकी विड्थ भी बढ़ेगी। तो ये चीजें होती हैं, इनलार्जमेंट ऑफ सेल्स बोथ इन लेंथ वाइज एंड ब्रेथ वाइज। समझ में आ गया। और इस फेज को हम क्या बोलते हैं, इट मीन्स सेल इनलार्जमेंट एंड इलोंगेशन फेज को हम क्या बोलते हैं, लॉग फेज। वाई इट इज नोन एज लॉग फेज, क्योंकि ये फेज जो होता है सबसे स्पीड में होता है, ठीक है, एक्सेलरेटेड। ये फेज जो होता है बहुत फास्ट होता है, फास्ट मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी क्या होते हैं, इनलार्जमेंट होता है, इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, लॉग फेज। पहला वाला लैग फेज एंड सेकंड वाला सेल इनलार्जमेंट फेज वाला जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉग फेज, क्लियर। एंड द लास्ट फेज दैट इज अ फेज ऑफ सेल मैचुरेशन। डिवाइड हुआ, डिवाइड के बाद इलोंगेट हुआ, इलोंगेट होने के बाद जब उसको एक पर्टिकुलर हाइट मिल गई, पर्टिकुलर इंक्रीज इन साइज हो गया, प्रॉपर साइज इंक्रीज हो गई, अब वहां पे कौन सी फेज आ गई, मैचुरेशन फेज, ठीक है, मैचुरेशन फेज आ गई। अब मैचुरेशन में क्या होता है, enlarged cells now ready to perform specific function। जैसे कि मैंने बताया, जब यहाँ पे मैच्योर, इट मीन्स जब इलोंगेशन खत्म हो गया, उसकी प्रॉपर साइज उसने गेन कर ली, अब वो क्या हो गया, मैच्योर हो गया। अब जब मैच्योर हो गया इट मीन्स अब वो कोई भी पर्टिकुलर फंक्शंस जो है वो अब रेडी है परफॉर्म करने के लिए, ठीक है।
in this phase the cells are ready to perform specific function and attains maturity in both physiological and morphological. मतलब internal जो भी functions है वो भी वो perform करने के लिए capable है, and morphologically it means like root hair यहाँ पे डेवलप होने लगते हैं, जैसे कि आपको मैं बताऊंगी इसके थ्रू। तो यहाँ पे क्या होता है, जोन ऑफ मैचुरेशन पे क्या होते हैं, इट मीन्स अभी अगर आप देखेंगे तो जहाँ पे जोन ऑफ फॉर्मेशन इट मीन्स जहाँ पे सेल डिवाइड होते हैं, टिप पे आपने कभी भी देखा नहीं होगा रूट हेयर, ठीक है। और रूट हेयर जहाँ पे डेवलप होते हैं उसी फेज को हम क्या बोलते हैं, जोन ऑफ मैचुरेशन, क्योंकि वहां पे क्या हो गया, अब सेल मैच्योर हो गया, नाउ दे आर रेडी टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। तो वो कौन सा फंक्शन, रूट हेयर के ग्रोथ का फंक्शन वहां पे स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे दिस फेज ऑफ ग्रोथ स्लोज डाउन अगेन यहाँ पे पहले क्या होता है, सेल डिवीजन के टाइम पे जो फेज होता है उसकी स्पीड क्या होती है, दिस फेज एट अ स्लोअर रेट। पहले क्या होता है, स्लो रेट में होता है जिसको हम लैग फेज बोलते हैं। देन नेक्स्ट वाला जो सेल डिवीजन के बाद जो सेल इलार्जमेंट वाला फेज जो होता है उसमें क्या होता है, सेल्स जो होते हैं बहुत ही स्पीड में इलोंगेट होती हैं, ठीक है, एक्सेलरेटेड फेज होती हैं, तो उनको हम लॉग फेज बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है दोबारा, ठीक है, दोबारा यहाँ पे क्या होती हैं मैच्योरेशन जो होती हैं वो धीरे धीरे होती हैं, ठीक है, स्लोअर रेट में होती हैं, और एक बार मैच्योरेशन हो गई तो वो स्टैटिक हो जाती है। अब उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो अपना प्रॉपर फंक्शंस क्या है परफॉर्म कर रहा है। तो दैट इज द स्टेशनरी फेज, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता है, दिस फेज ऑफ ग्रोथ स्लोज डाउन, धीरे धीरे स्लो हो जाएंगे, एंड देन इट बिकम्स स्टडी, रुक जाता है उसका फेज। इट मीन्स कोई भी यहाँ पे ग्रोथ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, एक बार स्टैटिक हो जाएंगे तो स्टैटिक ही रहेंगे, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी फेज। नाउ यू कैन see here with the help of diagram we will discuss about this phase। जैसे सपोज यहाँ पे क्या है, दिस इज अ प्लांटलेट्स, जहाँ पे ये नीचे जो है वो क्या है, दिस इज अ रेडिकल पार्ट, और एक क्या है शूट वाला पार्ट है जो कि बर्ड कंडीशन में है। नाउ व्हाट विल हैपन्स, सबसे नीचे जो है दैट इज अ टिप, ठीक है, टिप दैट इज अ सेल डिवीजन वाला पार्ट, ठीक है, जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन और सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन क्या काम क्या है, सेल जस्ट डिवाइड रीडिवाइड करना। उनके जस्ट पीछे जो होता है, पीछे जो है जस्ट सपोज ABCDE, ठीक है, ABCD A to D तक क्या है, जोन ऑफ इलोंगेशन वाला पार्ट है। यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे सपोज हर सेल का साइज जो है वो सेम है, लेकिन जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल डिवीजन के बाद जैसे ही इलोंगेशन वाला फेज होता है, इलोंगेशन वाला फेज क्या हो रहा है, एज यू कैन सी यहाँ पे जो है पर्टिकुलर डिस्टेंस है, इतना है, ठीक है, लेकिन जब इस वे में जाएंगे, इस डायरेक्शन में आएंगे, तो वहां पे आप देख रहे हैं जैसे जैसे यहाँ पे सेल डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन के बाद जस्ट बात क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे इलोंगेट हो रही है, हर एक सेल जो है, हर एक छोटा छोटा सेल्स जो है वो यहाँ पे साइज में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। A to D तक क्या हुआ, सपोज बढ़ा, वो इलोंगेट हुआ। अब एक बार इलोंगेशन हो गया तो दोबारा वो क्या होता है, मैच्योरेशन फेज में आ जाता है, मीन्स वो मैच्योर हो जाता है, स्टेशनरी फेज जाता है, और यहाँ से क्या होती है, फिर रूट हेयर डेवलप होने लगती हैं, ओके, एंड दैट रूट हेयर इज रेडी टू परफॉर्म व्हाट, विच टाइप ऑफ फंक्शंस, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, क्लियर। तो ये चीजें यहाँ पे है, देयर आर 3 फेज, सेल डिवीजन, जोन ऑफ सेल इलोंगेशन, जोन ऑफ मैच्योरेशंस। ओके, आज के लिए बस इतना ही, कोई भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी, कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक, कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आस्क मी, ओके, बाय।